जरा सोचिए, वो भीड़ भरी तंग गलियां, हवा में घुली पान और ठंडाई की मीठी सी खुशबू, और हर मोड़ पर मंदिरों से आती घंटियों की आवाज। गंगा के किनारे बसा एक ऐसा शहर जिसमें एक अलग ही जादू है ना? जहां लहरों पर सूरज की किरणें नाचती हैं और माहौल में एक अजीब सा सुकून होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, जिसे हम सब बनारस के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, सिर्फ हम ही ऐसा नहीं सोचते। मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने तो क्या खूब कहा था। उन्होंने लिखा कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना, यहाँ तक कि कहानियों और किंवदंतियों से भी। और देखने में तो इन सब से दोगुना पुराना लगता है। मतलब सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी उम्र का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। तो चलिए इस शहर की जड़ों तक चलते हैं। वैसे इसे कई नामों से जाना जाता है, वाराणसी, बनारस और हाँ, काशी। अब सवाल ये है कि यह आखिर कितना पुराना है। देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। काशी नाम का जिक्र पता है सबसे पहले कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और सिर्फ वही नहीं, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इसका जिक्र बार बार आता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हम में से कई लोग काशी को सिर्फ एक धार्मिक नगरी के तौर पर जानते हैं, है ना? पर सच तो यह है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व से भी पहले ये सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं था। अरे ये तो एक बहुत बड़ा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब था। सोचिए, यहाँ के मलमल और रेशमी कपड़े, यहाँ का इत्र, हाथी दांत का काम और मूर्तियाँ, ये सब दुनिया भर में मशहूर थीं। मगर काशी का इतिहास सिर्फ तरक्की और खुशहाली का ही नहीं रहा है। इसकी कहानी में एक दूसरा पहलू भी है। इसका जो मध्ययुगीन इतिहास है ना, वो बहुत उथल-पुथल से भरा रहा। एक ऐसा दौर शुरू हुआ विनाश और फिर से उठ खड़े होने का, एक ऐसा चक्र जिसने इस शहर की रूह को बनाया है, उससे गढ़ा है। इसकी एक झलक इस टाइमलाइन में मिलती है। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ 1194 में, जब मोहम्मद गोरी के हमले में शहर के कई मंदिर तोड़ दिए गए। फिर एक उम्मीद की किरण जगी 16वीं सदी में, जब सम्राट अकबर के दौर में यहाँ धर्म और संस्कृति को फिर से बढ़ावा मिला। पर यह शांति का दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने का हुक्म दे दिया। लेकिन फिर देखिए, करीब 100 साल बाद 1780 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने उसी मंदिर को फिर से बनवाया। यही तो कहानी है बनारस की, बार बार टूटना और फिर से जुड़ जाना। और ये मुगल दौर के दो बड़े बादशाहों के रवैये का फर्क साफ दिखाता है। एक तरफ थे अकबर, जिनके राज में यहाँ कला और संस्कृति को फिर से पनपने का मौका मिला, और दूसरी तरफ थे औरंगजेब, जिनके हुक्म पर शहर के सबसे अहम मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। मतलब एक ही दौर में शहर की किस्मत ने कितने जबरदस्त उतार चढ़ाव देखे। अब कहानी आगे बढ़ती है 18वीं सदी में। मुगलों की ताकत कमजोर पड़ रही थी और बनारस एक आज़ाद रियासत बन गया। लेकिन यह आज़ादी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जल्द ही अंग्रेजों की नज़र इस पर पड़ी। उस वक्त के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजा चैत सिंह से बहुत ज्यादा पैसों की मांग शुरू कर दी। जाहिर है, राजा ने इसका विरोध किया, और बस इसी टकराव का नतीजा ये हुआ कि 1775 में बनारस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। तो ये तो हुई इतिहास की उथल-पुथल की बात। लेकिन इन सब से परे काशी की जो असली पहचान है, वो है इसकी आध्यात्मिकता। एक बहुत गहरी मान्यता है कि देवी पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव खुद यहाँ आकर बस गए थे, और उन्होंने वचन दिया था कि वो इस नगरी को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। और बस तभी से काशी महादेव की दिव्य नगरी बन गई। और इसी आध्यात्मिकता के दिल में बसता है मोक्ष का विचार। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि अगर किसी की मृत्यु काशी में हो तो उसे सीधे मोक्ष मिलता है। शायद यही वजह है कि मणिकर्णिका घाट पर जलती चिता की आग कभी नहीं बुझती और लाखों लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बिताने यहाँ आते हैं। काशी की इस पूरी आध्यात्मिक दुनिया का केंद्र है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये कोई आम मंदिर नहीं है। ये पूरे भारत में भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब जहां शिव स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट हुए, और इन 12 में भी विश्वनाथ मंदिर का स्थान सबसे खास माना जाता है। इसी वजह से ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थों में गिना जाता है। लेकिन बनारस की कहानी सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आस्था और कला का एक ऐसा संगम है जहाँ अलग अलग धाराएं आकर मिलती हैं। इसे ही तो गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, यानी वो संस्कृति जहाँ कई धर्म और परंपराएं एक साथ प्यार से फली फूली हैं। और यहाँ ये साफ नजर आता है। हाँ, हिंदू धर्म यहाँ की मुख्य धारा है, लेकिन देखिए बौद्ध और जैन धर्म की जड़ें भी यहाँ कितनी गहरी हैं। और साथ ही यहाँ की संत परंपरा को भी नहीं भूल सकते। इन सब ने मिलकर ही बनारस की वो अनोखी मिली-जुली पहचान बनाई है जो इसे सबसे अलग करती है। बात करें बौद्ध धर्म की, तो उसकी जड़ें भी तो यहीं से जुड़ी हैं। ये जानना कितना अद्भुत है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश बनारस के पास सारनाथ में ही दिया था। यहीं पर उन्होंने बौद्ध संघ की नींव रखी। एक तरह से देखा जाए तो एक पूरे विश्व धर्म का सफर इसी मिट्टी से शुरू हुआ था। ये शहर हमेशा से ही बड़े बड़े विचारकों, कवियों और संतों का घर रहा है। सोचिए, संत कबीर और रविदास जैसे महान समाज सुधारकों ने यहीं जन्म लिया। और वो गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने भी तो अपनी अमर रचना रामचरितमानस यहीं 80 घाट के किनारे बैठकर ही लिखी। और अगर इस गंगा जमुनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल देखनी हो तो वो है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सोचकर देखिए, दुनिया के सबसे बड़े शहनाई वादक एक मुसलमान जो गंगा किनारे बालाजी मंदिर में बैठकर अपनी शहनाई का रियाज करते थे। इससे खूबसूरत प्रतीक इस शहर की मिली-जुली आत्मा का और क्या हो सकता है। चलिए अब इतिहास और आध्यात्म की गहरी गलियों से निकलकर जरा बनारस की उस पहचान की बात करते हैं जो इसके स्वाद में, इसकी कला में बसती है। ये वो चीजें हैं जिनके बिना बनारस की बात ही अधूरी है और जो इसे पूरी दुनिया में एक अलग पहचान देती हैं। सबसे पहले तो बनारसी पान, जिसके बारे में तो गानों तक में सुना है। फिर आती है मशहूर बनारसी साड़ी, जिसके सिल्क और जरी का काम सदियों से हर किसी का दिल जीतता आया है। और हाँ, यहाँ की ठंडाई को कैसे भूल सकते हैं। और एक और खास चीज है गुलाबी मीनाकारी। ये कीमती धातुओं पर गुलाबी रंग से की जाने वाली एक इतनी नायाब कला है जो आपको वाराणसी के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो आखिर में सवाल यही उठता है, सदियों के उतार चढ़ाव, इतनी बार टूटने और फिर से उठ खड़े होने के बाद आखिर वाराणसी की इस कभी न मरने वाली आत्मा का राज क्या है? शायद इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। ये इसकी आध्यात्मिकता में है, इसकी कला में है और सबसे बढ़कर हर चीज को अपने अंदर समा लेने की इसकी अद्भुत क्षमता में है। शायद यही वो चीज है जो इसे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखती है।